तो अब मजीद तरक्की करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे मकाम फना फिर रसूल अता फरमाते हैं। एक नेकी में तरक्की और उरूज पाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे फना फिर रसूल का मकाम अता करते हैं। और फिर जब फना फिर रसूल का मकाम अता होता है तो इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इनाम के तौर पर इस बंदे को फना फिल्लाह का मकाम अता फरमाते हैं। और ये वो मकाम है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। गोया के फना फिर सहाबा ये मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत हासिल करने का जरिया है, वाहिद वसीला है। जो बंदा चाहे कि मैं अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लूं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लूं, उसे मकाम फना फिर सहाबा में डूबना पड़ेगा। और जो बंदा चाहे कि मैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मर मिट जाऊं, अल्लाह की मोहब्बत में मर मिट जाऊं, तो सबसे पहले सहाबाए किराम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और इश्क में उसे मर मिटना पड़ेगा। तब जाकर उसे फना फिर रसूल और फना फिल्लाह का मकाम हासिल होगा। और जिन्हें हक ताला ने ये दौलत नसीब की, उनकी मिसालें अहादीस में मिलती हैं। हदीस पाक में आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में शहीद से पूछेंगे कैफ़ वजदत मंज़िलक, ए मेरे बंदे अपने मकाम और ठिकाने को किस तरह पाया। वो अर्ज करेगा या अल्लाह खैरु मंजिलिन, बेहतरीन ठिकाना है, बेहतरीन मंजिल है, बेहतरीन नेमतें हैं, बेहतरीन हूरें हैं, बेहतरीन महल्लात हैं, बेहतरीन बहारें हैं, सब कुछ है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे क्या इसके अलावा भी कोई तुम्हारी तमन्ना और आरज़ू है। वो अर्ज करेगा इल्ला अन तरुद्दनी इला दुनिया, ए अल्लाह बस एक तमन्ना है, एक आरज़ू है, वो ये है कि फ़अक़्तलु फ़ी सबीलिका अशर मर्रातिन, खुदा की कसम दुनिया में तेरे नाम पर मर मिटने का जो मज़ा था और तेरे नाम की लज्जत की खातिर और तेरी इज्जत की खातिर, रसूल की मोहब्बत की खातिर, अल्लाह तेरी इज्जत की खातिर, अल्लाह तेरी मोहब्बत में, सहाबा की मोहब्बत में और तेरे इश्क में जो कटने का मज़ा था, खुदा की कसम जन्नत की बहारों में भी मुझे नहीं मिल रहा, जन्नत की हूरों में भी मुझे नहीं मिल रहा, मुझे जन्नत के नगमात में भी नहीं मिल रहा, जन्नत के बंगलों में भी नहीं मिल रहा, जन्नत की हवाओं में भी नहीं मिल रहा, जन्नत की फिजाओं में भी नहीं मिल रहा। ए अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ और दुनिया में जाकर तेरे नाम पर कटने में जो मजा था, वल्लाहिल अज़ीम तेरी इज्जत की कसम यहाँ जन्नत में भी वो मकाम और मजा नहीं है। फना फिर सहाबा ये कोई मामूली मकाम नहीं है, ये अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचने का वाहिद जरिया है, वाहिद रास्ता है, वाहिद शाहराह है। जो बंदा चाहे मैं अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत हासिल करूं, सहाबा के दर की गुलामी देनी पड़ेगी। सहाबाए किराम और अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आपस में शीरो शकर थे। आज कुछ बेवफाओं से हम सुनते हैं
कि जी सहाबा और थे और अहले बैत और थे। क्यों? कुरान फरमाता है रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में एक दिल और नेक दिल थे। रुहमाउ बैनहुम, आपस में शीरो शकर थे। जिस तरह फूल से खुशबू जुदा नहीं हो सकती, जिस तरह दिन से रोशनी जुदा नहीं हो सकती, जिस तरह चांद से चांदनी जुदा नहीं हो सकती, खुदा की कसम सिद्दीक अकबर से सदाकत जुदा नहीं हो सकती, फारूक आजम से अदालत जुदा नहीं हो सकती, उस्मान गनी से सखावत जुदा नहीं हो सकती, अलीउल मुर्तजा से शुजाअत जुदा नहीं हो सकती। फिर मुझे कहने दे, वल्लाह माविया से सहाबियत जुदा नहीं हो सकती। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली। अमीर शाम तेरी जाहो मंजिलत की कसम, तेरे नाम का डंका बजा के छोड़ूंगा। तुझसे जो जलते हैं मुल्हिदो जिंदी, उनको खुदा के गजब से डरा के छोड़ूंगा। अमीर शाम हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अलीउल मुर्तजा से जुदा बताते हो। तारीख की खयानत की वजह से उनकी आपस की लड़ाइयां बताते हो। मुनाफिकीन की गद्दारी क्यों नहीं बताते? जिन मुनाफिकीन ने खयानत की, उनकी खयानत से पर्दा क्यों नहीं उठाते? कुरान तो कहता है रुहमाउ बैनहुम, सहाबा हों और अहले बैत हों, वो आपस में शीरो शकर थे, वो आपस में रहम दिल थे, वो आपस में भाई भाई थे। तुम क्यों उनको लड़ाते हो और अपना ईमान खराब करते हो? रब ने 1400 साल पहले ही ये वादा करके उनसे बता दिया था कि तमाम की तमाम सिफात सहाबाए किराम के अंदर जमा है। जिस हस्ती के अंदर सहाबियत का लफ्ज आ जाए वो जन्नती है। जिसने ईमान की हालत में महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है और ईमान पर खात्मा हुआ है, इसे रब ने सहाबियत का रुतबा और मकाम अता किया है। अब दुनिया के सारे वली गौस कुतुब अब्दाल मिलकर इसका मुकाबला करना चाहें, खुदा की कसम सहाबियत के इखलास का वजन इससे ऊंचा है, उसका मुकाबला हरगिज नहीं कर सकते। सैयदना अमीर माविया रजी अल्लाह ताला एक मर्तबा उम्मुल मुमिनीन उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनका सर दबा रही थी कि इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उम्मे हबीबा क्या तुम मुआविया से मोहब्बत करती हो? क्या मुआविया से प्यार करती हो? अर्ज किया, जी क्यों नहीं, भला कौन सी बहन है जो अपने भाई से मोहब्बत न करे।
ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नल्लाह व रसूलहु युहिब्बानिही। आज तुम इस ज़ुबान अक़दस से ये परवाना सुन लो कि अल्लाह और उसके रसूल भी मुआविया से मोहब्बत करते हैं। हम फिर मुआविया से मोहब्बत क्यों न करें? आज का मुसलमान मुआविया से मोहब्बत क्यों न करें, जिसे लिसान अक़दस ने, जिसे ज़ुबान नबूवत ने ये दुआ दी हो, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियन वहदी बिही। ए अल्लाह, मुआविया को हादी बना, मुआविया को महदी बना, मुआविया से लगने वाली हवा को भी हिदायत का जरिया बना। यह है अमीर शाम हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। आज कुछ लोग उनके खिलाफ बातें करके अपना ईमान खराब करते हैं कि जी यजीद हजरत अमीर मुआविया का बेटा, तो फिर इसमें क्या कसूर है? तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज़र के बेटे थे, तो फिर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे किनान काफिर है, फिर यहां भी एतराज होगा। अल्लाह ने उनको जो ऊंचा मकाम देना था, वो अपनी अपनी कुर्बानियों का सिला और अपनी अपनी मेहनत का बदला पाने के लिए खुदा की बारगाह में पहुंच चुके हैं। लिहाजा अब हम और आप अपने ईमान की फिक्र करें कि हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर हम चल रहे हैं तो ये अल्लाह पाक का हम पर इनाम है कि उनके नक्शे कदम पर चलकर हम अपनी दुनिया भी संवार रहे हैं और आखिरत भी संवार रहे हैं। लेकिन अगर उनकी मोहब्बत और उनकी उल्फत से हटकर और अपनी जुबान से उनके खिलाफ मुख्तलिफ बातें बनाकर और लोगों का ईमान बिगाड़ रहे हैं, तो समझ लो हमारा ठिकाना जहन्नम है। सहाबा किराम मेयार ईमान है, मेयार हक है। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ताइबून सहाबा हैं, आबिदून सहाबा हैं, साजिदून सहाबा हैं, राकिऊन सहाबा हैं, आमिरून बिल मारूफ सहाबा हैं, नाहून अनिल मुनकर सहाबा हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा सहाबा हैं। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून सहाबा हैं। उलाइका हुमुस सादिक़ून सहाबा हैं। उलाइका हुमुर राशिदून सहाबा हैं। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना सहाबा हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु सहाबा हैं। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना सहाबा हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ सहाबा हैं। रब ने हर एक के साथ भलाई का वादा करके सहाबियत का दर्जा देकर मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरफ कबूलियत की वजह से, सोहबत और मईयत की वजह से, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने उनको ऐसा ऊंचा मकाम अता कर दिया है। पूरी दुनिया के गौस जमा कर लो, पूरी दुनिया के कुतुब जमा कर लो, पूरी दुनिया के अब्दाल जमा कर लो, किसी एक सहाबी के, किसी एक रकात के, एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जो इखलास था वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का भरा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके क़ल्बे अतहर के अंदर और उनके दिलों के अंदर अल्लाह की फज़्ल व इना से, अल्लाह की फज़्ल व अता से ऐसा ईमान और ईकान भर दिया था कि दुनिया की कोई ताकत उस ईमान से नहीं हटा सकती थी। इसलिए आज के इस प्रोग्राम की वसादत
और आज के इस प्रोग्राम पैगाम अहले सुन्नत और अजमत सहाबा की विसासत से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पैगाम अहले सुन्नत ही पूरी शरीयत का पैगाम है। पैगाम अहले सुन्नत पैगाम तौहीद है। पैगाम अहले सुन्नत पैगाम ईमान है। पैगाम अहले सुन्नत पैगाम नमाज है। पैगाम अहले सुन्नत पैगाम रुकू है। पैगाम अहले सुन्नत पैगाम सजदा है। पैगाम अहले सुन्नत पैगाम सदाकत है। पैगाम अहले सुन्नत पैगाम अदालत है। पैगाम अहले सुन्नत पैगाम शुजाअत है। पैगाम अहले सुन्नत पैगाम वफा है। पैगाम अहले सुन्नत पैगाम दलेरी है। पैगाम अहले सुन्नत पैगाम वफादारी है। पैगाम अहले सुन्नत पैगाम वफा शिआरी है। पैगाम अहले सुन्नत पैगाम जुर्रत है। पैगाम अहले सुन्नत पैगाम सियासत है। पैगाम अहले सुन्नत खुदा की कसम पैगाम मुस्तफा है। पैगाम अहले सुन्नत पैगाम सहाबा है। जिस तरह सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपना सब कुछ लुटाकर इस उम्मत तक पहुंचाया है, आज सहाबा किराम और अहले बैत रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के नक्शे कदम पर चलने वाले अपना सब कुछ कुर्बान करके आखिरत की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की खातिर आखिरत का सफर कर रहे हैं। 10,000 से ज्यादा शुहदा ने अपनी जानों का नजराना देकर, जिसमें बड़े बड़े हमारे लीडर और उलमाए किराम अपनी जानों का नजराना देकर दुनिया से चले गए और अपनी कब्रों को खुशबूदार बनाकर ये पैगाम दे गए कि हक का रास्ता यही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमल कब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। बाबा हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब कब्र में उतरे, कब्र की मट्टी खुशबूदार बन गई और हम जैसे मुसलमानों को ये पैगाम इबरत दे गई कि गिले खुशबुए दर हमाम रोजे रसीद अज दस्त महबूबे बदस्तम बदो गुफ्तम के मुश्किया अबीरी के अजबुए दिले आवेज तू मस्तम बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। जुबान हाल से हमें ये बता गए कि बाबा हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से आने वाली खुशबू ये दुनिया की खुशबू नहीं थी, ये अल्लाह पाक ने कब्र को जन्नत का बाग बना दिया था, ये उसी की खुशबू थी जिसने अपना सब कुछ, अपना मालो दौलत और अपना तन मन धन सब सहाबा और अहले बैत की खातिर कुर्बान कर दिया। दुनिया वालों को अल्लाह ने पैगाम ये दे दिया कि जो मेरी मोहब्बत की खातिर, रसूलुल्लाह की मोहब्बत के खातिर और सहाबा की मोहब्बत के खातिर कट कर दुनिया से जाता है, हम दुनिया के लिए इबरत का सामान बना देते हैं, नसीहत का मकाम बना देते हैं कि यूं जो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा वो इस तरह दुनिया में भी कामयाब होगा, खुदा की कसम आखिरत में भी कामयाब होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।